अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को, माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोलकर जा रही। और उस तोशाम में जो मंच सजा था रैली के लिए, उस मंच पर तोशाम के जो परंपरागत विरोधी रहे, कभी दोनों साथ थे, एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रहे थे। और अब तो जहां श्रुति जी यहां से विधायक हैं, मैं और किरण भी दोनों सांसद हैं, अब तीनों की मदद करके तीनों का जो हक बनता है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा हमें यहां से फायदा देंगे। चौधरी धर्मवीर कैंडिडेट हुए चौधरी बंसीलाल के सामने, और उस चुनाव के अंदर धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल को विधानसभा का चुनाव हरा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है तोशाम, भिवानी जिले का हिस्सा है, भिवानी संसदीय क्षेत्र में भी आता है। तोशाम ने हरियाणा का सबसे अधिक क्रियाशील और विकास पुरुष के नाम से जाना जाने वाला मुख्यमंत्री दिया, यानी कि चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल हरियाणा की सियासत के अंदर अगर कहें तो तोशाम और चौधरी बंसीलाल एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। दरअसल तोशाम की बात आपसे आज यूं कर रहा हूं कि आज तोशाम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे, और उस तोशाम में जो मंच सजा था रैली के लिए, उस मंच पर तोशाम के जो परंपरागत विरोधी रहे, कभी दोनों साथ थे, एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रहे थे। दरअसल तोशाम के अंदर चौधरी बंसीलाल की जो वर्चस्व था, चौधरी बंसीलाल का, उस वर्चस्व को चुनौती दी थी चौधरी धर्मवीर ने। 1987 का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर चौधरी धर्मवीर कैंडिडेट थे चौधरी देवीलाल के। उस समय जो पार्टी थी वो हरियाणा संघर्ष समिति, उसका नाम था, लोकदल बी के नाम से चुनाव लड़े थे लोकदल बहुगुणा से चौधरी देवीलाल की पार्टी के लोग। और तोशाम में उससे पहले गांव की राजनीति करते थे चौधरी धर्मवीर। चौधरी देवीलाल ने परख लिया था धर्मवीर को, और धर्मवीर जी को 1987 में विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बना दिया। चौधरी धर्मवीर कैंडिडेट हुए चौधरी बंसीलाल के सामने, और उस चुनाव के अंदर धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल को विधानसभा का चुनाव हरा दिया। और यहीं से सियासत शुरू हो गई, चौधरी बंसीलाल वर्सेस धर्मवीर। चौधरी बंसीलाल जी का परिवार और धर्मवीर जी का परिवार आमने सामने वहीं से शुरू हुए। हालांकि धर्मवीर की कोई सियासी, जो आप कह सकते हैं, उनको ना कोई पहले उनके पास कोई सियासी विरासत थी, और ना अभी तक धर्मवीर जी के बाद उनके परिवार में किसी को बड़ा सियासी मुकाम मिला है। हालांकि धर्मवीर जी चाहते थे इस चुनाव में अपने बेटे मोहित के लिए टिकट की मांग भी थी उनकी। लेकिन समय कैसे बदलता है, यानी कि 4 दशक बाद लगभग 1987 से चल करके और 2025-2024 का चुनाव भी हुआ, इन सब के बीच में इतने परिवर्तन आए जो कभी किसी के धुर विरोधी हुआ करते थे, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। पूरी बात कर रहा हूं आपसे इस वीडियो के अंदर। आज तोशाम के अंदर जब मुख्यमंत्री के एक तरफ श्रुति चौधरी थी, श्रुति के साथ में चौधरी धर्मवीर थे, और एक तरफ किरण चौधरी थी। पहले चौधरी बंसीलाल की अगर सियासत की बात करें तो 1987 में, हालांकि टेक्निकल रूप से बाद में चौधरी बंसीलाल विजयी घोषित हुए, लेकिन देवीलाल जी की टिकट पर चौधरी धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल को विधानसभा का चुनाव हरा दिया। कांग्रेस की स्थिति पूरे हरियाणा में उस समय खराब थी, मात्र 4 विधायक आए थे बस, सिर्फ 90 में से। धर्मवीर जी उस सरकार के अंदर, यानी कि चौधरी देवीलाल की सरकार में वजीर बने थे। सरकार के अंदर वजारत भी ठीक थी उनकी, लेकिन चौटाला साहब से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से उनका कोई जो सियासी तालमेल कह सकते हैं वो कम रहा, और इसके चलते हुए धर्मवीर जी लोकदल से अलग हो गए, बाद में कांग्रेस की तरफ बढ़े। और उस चुनाव के बाद में 1987 के चुनाव के बाद, यानी कि जब चौधरी बंसीलाल दोबारा से इलेक्टेड कर दिए गए कोर्ट की तरफ से, तो 1991 का चुनाव चौधरी बंसीलाल फिर जीते, 1996 का चुनाव चौधरी बंसीलाल जी फिर जीते और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और इधर क्योंकि चौधरी बंसीलाल छोड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा विकास पार्टी अपनी बना ली थी उन्होंने, और उस चुनाव के अंदर, यानी कि 1991 का चुनाव चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी से ही लड़ा था। धर्मवीर जी कैंडिडेट हो गए थे कांग्रेस से, 91 में हराया, 96 में हराया।
आमने सामने रहा करते थे। एक दौर फिर आ गया कि जब चौधरी बंसी लाल जी का परिवार वापस आ गया कांग्रेस पार्टी में। हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। हरियाणा विकास पार्टी के कांग्रेस में विलय होने के बाद सियासत जो थी वो साथ साथ वाली होनी शुरू हो गई। इधर क्योंकि तोशाम पर दावा बड़ा था चौधरी बंसी लाल की पार्टी का, 2000 तक चौधरी बंसी लाल खुद चुनाव लड़े और 2005 में सुरेंद्र सिंह कैंडिडेट हुए बंसी लाल जी के बेटे तोशाम से। सुरेंद्र सिंह जी विधायक बन गए और इधर चौधरी धर्मवीर जी भिवानी में ही दूसरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए। 2009 का चुनाव आ गया। 2009 के चुनाव से पहले एक बड़ा, आप कहें तो सियासत के अंदर एक भूचाल आया था। चौधरी सुरेंद्र सिंह विमान हादसे में, विमान दुर्घटना में मारे गए थे जिंदल साहब के साथ, उनका निधन हो गया था। तो उनके स्थान पर किरण चौधरी विधायक बनी कांग्रेस पार्टी से। इससे पहले किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुआ करती थी। किरण चौधरी विधायक बनी तोशाम से ही। 2009 का चुनाव आया, दोनों कांग्रेस में लोग थे, धर्मवीर जी भी और किरण चौधरी भी। धर्मवीर जी को कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा था, किरण चौधरी सरकार के अंदर वजीर भी थी। 2009 के चुनाव के अंदर बड़ी समस्या बनी कि आखिर चौधरी धर्मवीर को चुनाव लड़ाया कहां जाए। हुड्डा साहब ने भेज दिया सोहना में, और यह करिश्मा था कि सोहना से धर्मवीर चुनाव जीत गए, विधायक बन गए सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से। पहली बार विधानसभा सीट बनी थी सोहना तावड़ू के नाम से वो। 2009 में विधायक बन गए और 2014 के चुनाव से पहले धर्मवीर जी पहुंच गए अपनी पार्टी, जो दूसरी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में, आजकल जो पार्टी है उनकी। यहां 2014 का जो चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में आमने सामने हुए किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और इधर सामने चौधरी धर्मवीर जी ने चुनाव हरा दिया उनको, श्रुति चौधरी को। यानी कि जो सियासी तकरार थी या सियासी आमना सामना था वो कंटिन्यू जारी रहा। धर्मवीर जी पूरी तरह से चौधरी बंसी लाल के परिवार के खिलाफ हुआ करते थे और किरण चौधरी वहां से पाला संभाले रखती थी पूरी तरह खिलाफ धर्मवीर जी की। 2014 और 2019 दो चुनाव श्रुति चौधरी हारी, धर्मवीर 2 चुनाव जीते। 2024 का चुनाव आ गया। 2024 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया। कारण कई रह सकते हैं। एक कारण तो शायद वो भी हो सकता है कि जो किरण चौधरी जी ने अपना वोट क्रॉस किया था कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, और दूसरा कारण हुड्डा साहब की तरफ से कोई बात हो या अहिरवाल को एक टिकट देनी थी, ये राहुल जी की प्लानिंग हो। रावदान सिंह को टिकट मिला भिवानी महेंद्रगढ़ का, और यहां किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, भले ही कहने के लिए रावदान सिंह को सपोर्ट तो किया हो, लेकिन मन से भगवाकरण हो चुका था उस समय तक। भाजपा की तरफ जाने की प्लानिंग थी उस भारतीय जनता पार्टी में जिसने चौधरी बंसी लाल की सत्ता को पूरी तरह से नेस्तानबूद कर दिया था। खैर, ये सियासत है, सियासत के कुछ रंग ऐसे ही हुआ करते हैं। उन्हीं मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने बंसी लाल जी को हटाने के लिए अपनी शेविंग तक नहीं कराई थी, उन्हीं मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आई बाद में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों, और कहे तो फिर सियासी रूप से दोनों साथ हो गए। किरण चौधरी राज्यसभा की मेंबर बन गई। 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, धर्मवीर जी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे और किरण चौधरी जी ने श्रुति चौधरी की हां पहले ही करवा ली थी। तो शाम से श्रुति को टिकट मिला और श्रुति चौधरी मंत्री हैं आज सरकार के अंदर। आज का जो वाकया था, मैं जो बताना चाह रहा था आपको, कि आज मंच पर एक तरफ तो किरण चौधरी थी जिनकी सियासी रिटायरमेंट हो चुकी है, अब राज्यसभा के मेंबर के तौर पर उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है अब, और संभवतः उनको आगे कुछ मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं लगती। बेटी को सेटल कर लिया गया है। किरण चौधरी अपने भाषण में कह रही थी कि मेरी उम्र 70 साल हो गई है और इमोशनल थी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आप सुनिए इस अंदाज को। किस साल दिए तुम्हें, अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोल कर जा रही, तुम्हारा वो काम करेगी जो इसके बाप और इसके दादा ने, मैं तो खैर बीच की वो थी ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रिज बन के आई थी 21 साल खातर, ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी।
और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की और यहां पे अपने दादा की मांगती थी। सच्ची बात है। तो घर घर में इसको तो जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेटी अपना बाप का नाम रोशन करेगी, ये बात याद रखना। और इसका धन्यवाद केवल मैं अपने मुख्यमंत्री को दूंगी। इसका सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई, सुबह से शाम तक टांग खिंचाई, ओढ़ सोड़, और तुमने बेरा है वो उधर जो है सारी नौकरियां सारी रोहतक में, यहां पे हम झगड़ के हम लेके आया करते थे। सारे के सारे जो थे, नाम तो लेने की जरूरत को नहीं, सब द्वारपाल बन के बैठ गए थे भाई अगले के घर। मैंने थारी नाक नीचे नहीं होने दी भाई। लड़ाई लड़ी पूरी, और अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलाके के लिए, ताकि आने वाला समय जो है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों का अच्छा हो। अभी बेदी जी मुझे यही कह रहे थे कि जब मैं आई थी, जो बच्चे थे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए, और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए मेरी तरह। 70 साल की मैं भी हो गई हूं। तो ये तो जमाने का वो है, चलता है। और उसके बाद धर्मवीर जी बार बार बेटी श्रुति कहते हुए, आप समझें तो उनकी जुबान ही थक रही थी। आप सुन लीजिए इस अंदाज को भी। और अब तो जहां श्रुति जी यहां से विधायक हैं, मैं और किरण भी दोनों सांसद हैं, अब तीनों की मदद करके तीनों का जो हक बनता है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा से ज्यादा हमें यहां से फायदा देंगे। जो भी श्रुति जी डिमांड करेंगी उन चीजों को तो दोगे ही दोगे। अब तो शाम को इंतजार होगा अगली सियासत का। हालांकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब ने अपने भाषण के अंदर धर्मवीर जी को भी पूरी तवज्जो दी और श्रुति चौधरी को भी। लेकिन जो अगली सियासत में आपसे कह रहा हूं तोशाम की, कि तोशाम के अंदर किरण चौधरी जी रिटायरमेंट की तरफ हैं। धर्मवीर जी पहले ही कह चुके हैं कि वो भी रिटायरमेंट की तरफ हैं। श्रुति चौधरी को किरण चौधरी ने एडजस्ट करवा लिया, मंत्री बनवा लिया। अब बारी धर्मवीर जी की है। कौन सी सियासत और देखेगा अभी तोशाम? क्या जो रिश्ता जुड़ रहा था धर्मवीर जी का, उनको अपनी बेटी बताने वाला, ये रिश्ता चलता रहेगा, और या फिर सियासत कोई अगले नए रंग लेने शुरू करेगी? आपको क्या लगता है, सियासी रूप से प्रतिद्वंदी ये जो परिवार थे एक धारा में कब तक बहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।